नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके 9 में। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक आप सब के लिए बेहद खास होने वाला है। आज जीवन के ऐसे गुप्त राज को, ऐसे गुप्त रहस्य को खोलने वाले हैं जो आपका कोई कितना भी सगा हो, ये चीज़ें आपको नहीं बता सकता है, लेकिन आपके हर एक अच्छे बुरे कर्म को पर्दाफाश करती है आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म पत्रिका के वो राज छिपे हुए जो आप नहीं बताना चाहते, फिर भी एक ज्योतिषी इस पत्रिका को देख करके आपके पूरे राज को आराम से समझ सकता है। वो राज इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर वो राज कभी गलती से खुल जाए तो पति पत्नी के बीच विवाद होता है, पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आती है। पर ध्यान रखना, अगर वो राज आपको विवाह से पहले ही बता दिए जाएं, आपको कुंडली मिलान के समय ही बता दिया जाए, तो शायद आप इस विवाद से बच सकते हैं। जो जिंदगी बाद में खराब होगी उसको खराब होने से बचाया जा सकता। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी को बदनाम या किसी को परेशान करने का नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती किया है तो उस गलती को एक्सेप्ट करके क्षमा मांग लीजिए तो काम बन सकता है। लेकिन गलती पर गलती करते जाते हैं, छिपाते जाते हैं और आप एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले चरित्रहीन स्त्री योग। आप जन्म कुंडली देख करके ही समझ सकते हैं कि आप जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं वो चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। हमारे ज्योतिषीय परंपरा में इसका जिक्र हुआ है। यह काफी एक महत्वपूर्ण योग है, आप इसकी चर्चा अभी सुनेंगे। चरित्रहीन स्त्री योग, पति की इच्छा से परपुरुष प्रेम। एक ऐसी कंडीशन भी कुंडली में बनती है जब एक स्त्री अपने पति के सामने ही परपुरुष से प्रेम करना शुरू करती है, परपुरुष के साथ संबंध रखना शुरू करती है और उसका पति उसकी इच्छा में हाँ मिलाता है। या तो पति भी गलत होगा या पति स्त्री के सामने मजबूर है, लाचार है। ऐसी भी स्थिति कुंडली में देखी गई है और समाज में भी देखने को मिलती है। पति बेचारा परेशान, पति बेचारा सीधा, पति बेचारा वृद्ध अवस्था में, पत्नी पति के सामने, पति के जानते हुए भी यह घिनौना काम करने लग जाती है। कौन सा वो योग होता है, इस पर चर्चा करेंगे। बांझ योग। स्त्रियों के जीवन में एक सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कठिन समय, सबसे तकलीफ देने वाला समय आता है जब उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, जिसे हम बांझ योग के नाम से जानते हैं। यह योग कैसे बनता है, इस पर भी विशेष चर्चा आज करने वाले हैं। जो हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो हमारे ज्योतिष प्रेमी हैं, जो हमारे जन्म कुंडली से संबंधित ज्ञान रखने वाले मित्रगण हैं, उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है। अगला टॉपिक जो है वो विवाह से पहले विवाह योग। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात आपके विवाह होने से पहले ही किसी परपुरुष से संबंध रहे हैं या किसी पराई स्त्री से संबंध रहे हैं और वो संबंध केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी बन चुका है। इस बात की पुष्टि ये योग करने वाला है। तो कैसे आप जानेंगे कि आप जिस पार्टनर के साथ रहते हैं क्या वो विवाह से पहले किसी का था? इसको आप आराम से समझ सकते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे YouTube परिवार में जुड़ जाते हैं। अभी तक हमारा YouTube परिवार टोटल 22,000 लोगों का बन चुका है। आपके प्रेम से, आपके सहयोग से आप उस 22,000 में अपना भी एक क्रम जोड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने से लाभ क्या मिलता है? हमारी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, अधिक समय न लेते हुए। आप लोगों को बुरा लगता है मैं सब्सक्राइब के लिए बार बार बोलता हूं, लेकिन अगर मैं ना बोलूं तो आप भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होते हैं जिनको ध्यान में नहीं आता कि सब्सक्राइब भी करना चाहिए, तो आप तुरंत कर लीजिएगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में चरित्रहीन स्त्री योग कैसे बनता है। चरित्रहीन स्त्री योग, जब जन्म पत्रिका के अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश, जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश यदि कुंडली के अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो यह योग
बन जाता है। अर्थात अगर मैं बोल दूं तो यह योग 1 मिनट में समझना है अगर, तो जन्म कुंडली के 8वें घर में कोई भी ग्रह स्वराशि का बैठ जाए, वही बात हुई अष्टमेश अष्टम भाव में आए, चाहे ये बोलिए, या कोई अष्टम भाव में स्वराशि का ग्रह बैठ जाए अपने ही घर में, तो ऐसी स्थिति में चरित्रहीन स्त्री का योग बन जाता है। यह योग क्या करता है, ऐसी स्त्रियां कैरेक्टरलेस के श्रेणी में आ जाती हैं, अर्थात इनको चरित्र का ज्ञान नहीं रहता, इनको अच्छा बुरा का बोध नहीं रहता, पराई स्त्रियों से इनकी मित्रता होती है और उन स्त्रियों के चलते इनका मन भ्रमित होता है और ये धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो सकती है। धीरे धीरे चरित्रहीनता जब आएगी तो आप किस श्रेणी तक गिर सकती हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर किसी के भी कुंडली में ये योग बन जाए तो उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करिए किसी भी जानकार ज्योतिषी से मिलकर। ऐसा नहीं कि ये योग बन गया तो अब वो वैसा ही हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। उपाय इसीलिए जन्म कुंडली दिखाई जाती है और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर से संपर्क किया जाता है कि अगर ये समस्या आ रही है तो इससे कैसे बचें। आप इसको छिपा छिपा करके अपने बच्चे के कुंडली में बना हो या स्त्री के कुंडली में या पुरुष के कुंडली में, उसको छिपाइए मत, जानकार के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और उसका उपाय करिए। बीमारी है तो दवा करिए। मेरा उद्देश्य यहाँ ये केवल नहीं कि ये योग बन गए तो अब ये अकाट्य हैं, खत्म ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। योग बना है तो उसकी शांति करवाइए, उसका उपाय कराइए और अपना जीवन सुखी रखिए। चलिए, अष्टमेश अष्टम भाव में हो तो ये योग बनता है, स्त्री को चरित्रहीन बना देता है। दूसरा है पति की इच्छा से पर पुरुष प्रेम। पति की इच्छा से ऐसा कौन सा योग है जब स्त्री अपने पति के मर्जी से दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना शुरू कर देती है? कैसे बनता है? जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल और शुक्र, चंद्रमा मंगल शुक्र, ये 3 ग्रह जब पत्रिका के 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में युति कर जाएं तो ऐसी स्त्री अपने पुरुष की मर्जी से पर पुरुष संबंध रखने लग जाती है और ऐसे स्त्री का पुरुष लाचार होता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो ये भी योग आप देख सकते हैं। ये जो भी योग मैं बता रहा हूं, ये सारे योग कुंडली मिलान के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप किस परिवार में विवाह करने जा रहे हैं, उस लड़की की कुंडली में ये योग तो नहीं बने, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर विवाह हो चुका ये योग बने हैं तो उपाय करिए, परमानेंट ये योग खत्म हो सकता है। अगला है बांझ योग। एक स्त्री के लिए बड़ा दुखद समय होता है जब उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती। खुद से भी वो दुखी रहती है और समाज के लोग ताने लगा लगा करके भी उसे बहुत दुखी बना देते हैं। कैसे बनता है? जब शनि लग्न में हो, जन्म कुंडली में लग्न में शनिदेव बैठे हों और कर्क वृश्चिक व मीन राशि, कर्क वृश्चिक व मीन राशि के अंतिम चरण में, मीन राशि के अंतिम चरण में शुक्र सप्तम भाव में मृत अवस्था में हो, शनिदेव लग्न में हो, कर्क वृश्चिक व मीन राशि के अंतिम चरण में शुक्र मृत अवस्था में सप्तम भाव में बैठा हो तो ये बांझ योग बन जाता है। ऐसी स्त्री को कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आइए, अगला योग है विवाह से पहले विवाह। मैंने पहले भी जिक्र किया है, ऐसा कौन सा योग है जब स्त्री के कुंडली में बन जाए तो ऐसी स्त्री विवाह से पहले ही संबंध रखने लगती है। यह योग बनता है सप्तम स्थान में शनि अथवा बुध बैठे हो। ध्यान रखिएगा, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी शुभ ग्रह से युति हो। यहां सप्तम स्थान में शनिदेव हो अथवा बुध हो, शनि अथवा बुध सप्तम भाव में बैठे हो लेकिन किसी शुभ ग्रह की न दृष्टि हो ना ही शुभ ग्रह के साथ युति हो, तो यह योग बनता है ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष विवाह से पहले
जरूर फिजिकल हुआ है, ये सिद्ध करती है ज्योतिष की ये परंपरा। जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी और ये जानकारी बेहद खास है आपके लिए, तो इसको आप समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो हमारे सामने जो भी आने वाली है, जो भी टॉपिक हम लेने वाले हैं, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। नमस्कार।